हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा, इस छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं LIC AO मेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है। हम कैसे, कहाँ से और इतने शॉर्ट टाइम में पूरे चीज़ को कैसे कवर करेंगे, उसका एक छोटा सा डिस्कशन है इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू XMB। सबसे पहले हम देखेंगे मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न। आई नो ऑलरेडी आपको ये चीज़ आप देख चुके हो, आपको पता है कि मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, बट यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये वाला पोर्शन ओनली, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन वुड बी 30, 60 मार्क का होगा एंड आपका जो क्वालिफाइंग है वो 30 मार्क का एंड आपको सिर्फ इसमें 20 मिनट मिलेगा। बिकॉज वी डोंट हैव नेगेटिव मार्किंग, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपको ये जो 60 नंबर का है 30 क्वेश्चन, इसको आप कैसे कर सकते हो, क्या क्या टॉपिक आपको फोकस में रखना चाहिए। सो लेट अस बिगिन विद दी कट ऑफ। कि देखो, पूरे कट ऑफ में 300 नंबर में से आपको, अगर आप UR हो तो 203 लाना है एज पर 2019 कट ऑफ, राइट। तो कट ऑफ ऑलमोस्ट इसके आसपास ही अलाइन रहेगा। आपको कैसे कट करना है तैयारी, आपने ओवरऑल एक चीज़ देख चुके हो। अब आप डिस्कस इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस में क्या है। तो देखो, टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, राइट। एक तो इन जनरल आपको करना क्या है। इन जनरल आपको इसके लिए बीपीडिया एटलीस्ट लास्ट का जो 4 से 6 महीना है वो पढ़ना है, मंथली बीपीडिया। ठीक, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये फ्रीली अवेलेबल है हमारे वेबसाइट में, आप इसको कर सकते हो। ये जो EBF वीडियो है, ये एवरी मंथ देर आर 2 वीडियोस। एक होता है 1 तारीख से 15 तारीख तक, एक वीडियो होता है 16 तारीख से जो भी होगा, मतलब या तो 30 या तो 31, और फरवरी के मंथ में वो 28 तारीख तक का, राइट। तो ये होता है आपका EBF वीडियो, इकोनॉमिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़। तो इस वीडियोस पे हम बहुत स्पेसिफिकली कवर करते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में क्या मेजर चेंजेस हुआ है लास्ट 15 दिन में, एंड सारा इसमें इंश्योरेंस भी कवर करते हैं एंड हो जाता है, राइट। उसके बाद कुछ स्टैटिक वीडियो एंड PDFs भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब वो क्या है, कैसे, वो सब आगे हम स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ टॉपिक इन फाइनेंस में आपको क्या क्या देखना है, तो सबसे पहले आपको देखना है फाइनेंशियल मार्केट, मनी एंड कैपिटल। तो देखो, फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस उन्होंने लिखा सिलेबस में, तो इसका मतलब ये है उसमें स्टैटिक एंड करंट पार्ट से भी आपको कुछ पूछ सकता है। तो फाइनेंशियल मार्केट में देखो 2 पार्ट होता है, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। और दोनों ही मार्केट में आपका प्राइमरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, अलग अलग फंक्शनिंग होगा। कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, मनी मार्केट को RBI रेगुलेट करता है। इसके अंदर इंटरमीडिएट्स कौन है, ये सारा चीज़ अगर आप कोरिलेशन के साथ समझ गए तो आपका फाइनेंशियल मार्केट बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा। एंड वहाँ पे ही हम लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं, एंड लाइव क्लास आज से ही शुरू हुआ है। पहला लाइव क्लास जो इस टॉपिक को रिलेटेड है वो फाइनेंशियल मार्केट का ही है, एंड आज मैं इसको लेने वाला हूँ, राइट। तो नेक्स्ट देखेंगे हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अभी देखो, मैंने आपको बात की थी कि मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट कैसे फंक्शन करता है, ये तो आपको समझना है, लेकिन उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे है। ठीक है, जैसे कि आपको ये सवाल पूछ सकता है, लेट्स से ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल कौन से मार्केट का पार्ट है, कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट? तो ट्रेजरी बिल किसका पार्ट है? मनी मार्केट का पार्ट है। अगर आपको यही पे सवाल ये पूछा जाए कि ट्रेजरी बिल कौन रिलीज करता है, तो वो RBI रिलीज करता है, मतलब गवर्नमेंट के फेवर में RBI उसको रिलीज करता है। ट्रेजरी बिल को कौन खरीदता है सबसे अधिक मात्रा में? प्राइमरी डीलर्स। उसके बाद प्राइमरी डीलर्स उसके सेकेंडरी मार्केट को क्रिएट करते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको डीपली समझना होगा। जैसे अगर हम मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में आप एक कॉमन रोल देखोगे क्लियरिंग हाउस का, कि क्लियरिंग हाउस आपके मेरे लिए भी चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, गवर्नमेंट एंड बैंक्स के बीच में जो ट्रांजैक्शन RBI करवाती है वो भी हो रहा है। तो क्लियरिंग हाउस का एक बहुत बड़ा रोल है।
तो उसके लिए आपको रोल ऑफ रेगुलेटर्स को भी समझना है कि आरबीआई एंड सेबी किस प्रकार से मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में रेगुलेशन या कायदे कानून बनाती है एंड उनको फॉलो भी करवाती हैं। पहला चीज़। दूसरा चीज़, रोल ऑफ रेगुलेटर्स में आरबीआई का रोल एक थोड़ा सा अलग भी है। फॉर एग्जांपल मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू वो देश में इन्फ्लेशन को भी मैनेज करते हैं, तो वो सारा चीज़ भी हमें समझना है। उसके बाद फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, जैसे कि मैंने बताया, क्लियरिंग हाउस मैंने बताया, यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी है, तो उनका क्या रोल है, राइट। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं, यहाँ पे री इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं, तो उनका क्या रोल है। ये सारा चीज़ हमको फाइनेंशियल मार्केट के कोरिलेशन में ही समझना है, ताकि चीज़ आपको सिंपल एंड ईजी तरीके से समझ में आए। देन हम बात करेंगे रिसेंट डेवलपमेंट की, कि रिसेंट में क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या डेवलपमेंट हुआ है, राइट। जैसे कि अगर आपको ये सवाल पूछा जाए कि जयंत कुमार दास कौन से कमेटी या कौन से वर्किंग ग्रुप के हेड थे, सिंपल बात है, डिजिटल लेंडिंग ऐप्स का जो कायदा कानून आरबीआई ने बनाया था कुछ दिन पहले, वो बेस्ड ऑन जयंत कुमार दास की कमेटी का ही है वो। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि नचिकेत मोर कौन से कमेटी से रिलेटेड है, तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के कमेटी से रिलेटेड है। तो ऐसे ऐसे चीज़ भी ये सारे रिसेंट डेवलपमेंट में आ जाएगा, जो आपको पढ़ना एंड समझना है। ये था फाइनेंस का बात। मतलब आपको तो बेसिक सा इतना करना ही है, इसके ऊपर इसी चीज़ को आपको इन डेप्थ भी समझना है। अब हम जाते हैं आगे और देखते हैं टॉपिक फॉर इंश्योरेंस क्या क्या होगा। तो देखो, इंश्योरेंस में हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, की इंश्योरेंस एज ए सेक्टर कैसे इवॉल्व हुआ है, राइट, दुनिया में एंड इंडिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसको आप मिस कर जाओगे तो आप बाकी वाले पार्ट में आप एक डिस्कनेक्शन देखोगे कि कनेक्ट नहीं होगा वो चीज़, राइट। तो ये इसके लिए आपको हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस पढ़ना पड़ेगा। देन इंश्योरेंस के जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं एंड उनके टाइप्स। फॉर एग्जांपल, आपको अगर ये सवाल किया जाए कि ऐसा कौन सा इंश्योरेंस है जिसमें आप प्रीमियम पे करते हो लेकिन इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिलता, अगर आप जीवित हो आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, तो इट्स टर्म प्लान। तो आपको ये फ़र्क पता होना चाहिए कि यूलिप क्या होता है, एंडोमेंट पॉलिसी क्या होता है, तो टाइप ऑफ इंश्योरेंस, इट्स प्रोडक्ट एंड ये सारा चीज़ आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद इंश्योरेंस का रेगुलेटर कौन है, आईआरडीएआई। आईआरडीए का क्या रोल है, कैसे आईआरडीए रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है, एंड जीआईसी का क्या रोल है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। क्योंकि जीआईसी को रिलेटेड कुछ दिन पहले बहुत बड़ा न्यूज़ भी था कि आईआरडीए ने कमेटी सेट किया था, उस कमेटी में आईआरडीए को ये रिकमेंड किया गया, आईआरडीए भी उसके फेवर में है, कि जो री इंश्योरेंस कॉस्ट है, जो परसेंटेज शेयर मैंडेटरीली जीआईसी के साथ करना पड़ता है, वो आगे चल के नहीं करना पड़ेगा उसको। आईआरडीए भी इन फेवर में है कि 0% पे रहे। तो ऐसा हुआ तो जीआईसी का क्या रोल रहेगा, राइट। ऑब्वियसली जीआईसी का और भी बहुत सारा बिजनेस है, बट ये सारा चीज़ रिसेंट डेवलपमेंट में भी आता है, तो ये आपको समझ लेना है। फिर टाइप ऑफ इंश्योरेंस एंड प्रोडक्ट्स, ये मैंने पहले भी बता दिया। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ एलआईसी इन इकोनॉमी। तो देखो, यहाँ पे सिर्फ एलआईसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं समझना है, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके साथ आपको ये भी समझना है कि एलआईसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन इंडियन इकोनॉमी में कितना बड़ा इम्पैक्ट रखता है। क्योंकि आप अगर एलआईसी के इन्वेस्टमेंट को देखोगे तो एलआईसी मल्टीपल सेक्टर्स, मल्टीपल प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट, बैंक्स, रेलवेज, कहाँ पे इन्वेस्टर नहीं है, एलआईसी बहुत सारे जगह पे इन्वेस्टर है। तो उसका एलआईसी का क्या इम्पैक्ट है इकोनॉमी में, वो भी आपको समझना है, क्योंकि वो भी रिसेंट डेवलपमेंट में आएगा। क्योंकि देखो, टॉपिक तो आपको कनेक्शन ढूंढना है, टॉपिक बिटवीन द टॉपिक यू विल हैव टू फाइंड द कनेक्शन, तो कनेक्शन ही मैं बता रहा हूँ आपको, इम्पैक्ट ऑफ एलआईसी इन द इकोनॉमी। उसके बाद कमिटीज आपको पढ़ना है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट कमिटी इन द इंश्योरेंस सेक्टर इज आर.एन. मल्होत्रा कमेटी। इसके अलावा और भी जो कमिटीज़ हैं इंश्योरेंस सेक्टर्स में, जैसे हाल ही में मैंने जो री इंश्योरेंस की बात की, उसके रिलेटेड भी एक कमेटी था। वो कमेटी के चेयरमैन कौन थे, कैसे उस कमेटी ने काम किया, और क्या क्या रिकमेंडेशन आईआरडीए को किया गया है। बट ऑल्दो वो फाइनल नहीं हुआ है, वो अभी भी ऑन डिस्कशन है, बट है तो रिसेंट डेवलपमेंट, वो भी आपको पढ़ना है तो कमेटी वो, तो उसको कमेटी के अंडर में भी आपको पढ़ना है। आगे हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजीज़ की। तो इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं, बहुत सारे एब्रिवेशंस होते हैं, वो सारा चीज़ भी आपको पढ़ना होगा। बिकॉज एक दो सवाल तो आएंगे उससे, मतलब एक दो सवाल मैं बताऊँ तो एक सवाल तो आएंगे ही, तो आपको वो सारा चीज़ भी पढ़ना होगा। तो इससे हमारा टॉपिक ऑफ इंश्योरेंस में जो भी है ना, एक बेसिक तौर पे ये मिनिमम साइड पे आपको तो देखना ही पड़ेगा, राइट।
जिससे आप एक अच्छा स्कोर कर पाओ। फाइनेंशियल इंश्योरेंस दोनों की मैंने अलग अलग बताई, वो दोनों आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और रिसेंट डेवलपमेंट इन इंश्योरेंस सेक्टर, जो कि मैंने पहले ही हर टॉपिक के लिए बताया हुआ है। विद दिस वी आर डन विद द लेक्चर। अब मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड करा दूँ कि 21 फेब यानी कि आज से हमारा लाइव क्लास शुरू हो रहा है। ठीक है, तो फैब 21 का लाइव क्लास आज शुरू हो गया है, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया। एंड अब फैब 21 को, राइट, अभी 8:15 को होगा करण सर का क्लास, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और फैब 22 को होगा मेरा क्लास, राइट, मतलब कि वेनेसडे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, विद दिस लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट दिस इज द LIC AO ऑनलाइन कोर्स। इफ़ यू फील कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, देन यू कैन गो अहेड एंड चेक दिस कोर्स। विद दिस लेट मी रिमाइंड यू कि IXMB हेल्प्स यू प्रिपेयर 50% फास्टर। लेकिन कैसे, वो मैं आपको एक वीडियो के फॉर्म में दिखाना चाहता हूँ। iXambi courses make your preparation 50% faster because of its 3 unique features. First, crisp content. These online courses are conceptualized and curated by the experts who themselves have cleared several government job exams. The whole syllabus is covered through short, crisp videos, followed by concept check questions and short summary notes in downloadable PDF format. To take care of your speed and accuracy, lots of practice questions are also there. All the contents are arranged in such a manner that you are able to learn gradually and effortlessly, and that make your journey enjoyable and your preparation 50% faster. Second, flipped classroom. To clear your doubts, we have live sessions where you interact face to face with the expert faculty and they clear all your doubts. If you miss the sessions, no problem. iXambi hai na? You get all the class recordings. Each and every student is unique and has his own strengths and weaknesses. And the third feature takes care of this. Our faculty and mentors help you craft your unique and personalized preparation strategy. You can book one-on-one sessions with the faculty and discuss anything that you may hesitate to ask in the live class. Also, they analyze your mock tests. Friends, iXambi takes utmost care and effort to curate the course, which is just perfect for you and help you prepare 50% faster. The testimony of the 50% faster preparation is the huge number of selections in exams like RBI Grade B, SEBI Grade A, NABARD, SBI, IBPS, PO, EPFO, FCI, and many others, covering all streams like IT, legal, etc. Please visit the testimonial page on our website and listen directly from the successful candidates. Time is your most valuable resource. We follow ROTI principle, return on time invested. By preparing 50% faster, you are increasing your chances of selection. Thank you.